हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 1 में एक नई चीज़ सीखेंगे जो हमने यूकेजी में भी सीखी है। तो आज हम पढ़ेंगे संयुक्त अक्षर वाले शब्द। संयुक्त अक्षर। तो बच्चों, संयुक्त अक्षर क्या होता है? जो दो व्यंजन को जोड़ के बनता है उसको कहते हैं संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये 4 हैं जो संयुक्त अक्षर हैं। संयुक्त अक्षर किसको कहते हैं? जो दो व्यंजन को एक साथ जोड़ के अक्षर बनता है उसको क्या कहते हैं? संयुक्त अक्षर। जैसे कि आपको पता है, हिंदी वर्णमाला हम लोग पढ़ते हैं, उसमें 2 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जब हम लोग हिंदी वर्णमाला पढ़ते हैं तो ऊपर हमारा लिखा रहता है अल्फ़ाबेट या वर्णमाला लिखा रहता है ना। वर्णमाला में क्या क्या होता है? अ आ इ ई होता है और क ख ग घ होता है ना। अ आ इ ई और क ख ग घ होता है। हम लोग पढ़ते हैं अ से अ तक को क्या पढ़ते हैं? अ से अ तक को स्वर पढ़ते हैं, जो इंग्लिश में वॉवेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉवेल। और क से ज्ञ तक को हम क ख ग घ छ छ ज झ ठ ठ ड ढ त थ द ध प प ब ब य र ल व को हम लोग क्या पढ़ते हैं? व्यंजन, जिसको कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो बच्चों, स्वर से क्या बनती है? स्वर से मात्राएं बनती है। जो स्वर से बनती है मात्राएं, जिसका क्या होता है? सिंबल होता है ना। जैसे आ की मात्रा होती है 1 खड़ी पाई, तो हम किसी अक्षर के बाद में लगाते हैं ना 1 खड़ी पाई, तो ये हमारा क्या हो गया? मात्रा। तो ये आ की मात्रा है ना। इसी तरह अ से अ तक की क्या होती है? मात्राएं होती हैं। ठीक है। और मात्राएं कितनी होती हैं? ये उसको हम कहते हैं स्वर। अ आ इ, ये इससे मात्राएं बनती हैं। और ये क्या है? स्वर वर्ण है। स्वर वर्ण कितने होते हैं बच्चों? तो स्वर वर्ण होते हैं 11, यानी 11। स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11। और ये है व्यंजन। व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। आप हर एक व्यंजन बोलिए, क से ज्ञ तक आप बोलिए, क ख ग घ बोलिए तो आपको क ख ग घ में क्या सुनाई देगा? क बोलिए तो आपको उसके बाद आपको क्या सुनाई देता है? अ। क्या सुनाई देता है बच्चों? अ। तो हम क बोलते हैं ना। तो हर व्यंजन में स्वर का साथ होता है। जो हम क से य तक जो बोलते हैं, य र ल व श क ख ग घ, तो इसमें हर एक व्यंजन में स्वर जुड़ा हुआ है। तो व्यंजन स्वर की सहायता से बोला जाता है। व्यंजन कितने होते हैं बच्चों? व्यंजन होते हैं 33। ठीक है। अब हमने पढ़ा ना, स्वर एक है। स्वर और व्यंजन। वर्णमाला में 2 भाग होते हैं। एक होता है क्या? एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। ठीक है। अब हमारा ये थर्ड है संयुक्त व्यंजन। जो 2 व्यंजन को जोड़ के बनता है उसको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं बच्चों? 4 होते हैं। छ, त्र, ज्ञ और एक होता है स्र। स्र से जो श्रमिक होता है वो स्र। 4 व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 व्यंजन होते हैं। तो आप सोचते होंगे संयुक्त व्यंजन क्या है? आपने यूकेजी में पढ़ा होगा। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? जो 2 व्यंजन को जोड़ के बनता है उसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है क्या? छ को हम कैसे पढ़ेंगे? आधा क। ये क के नीचे हमने ये क्या लगा दिया? ये हलंत है। क्या है बच्चों? इसका मतलब हो गया क में से अ गायब हो गया। क में से अ गायब हो गया। जब क में से अ गायब हो गया तो ये पूरा अक्षर नहीं बना, ये आधा क बन गया। क्या बन गया? जब हमारा क रहेगा पूरा तो इसके साथ हम अ लगाएंगे, तब हमारा ये पूरा अक्षर पूरा क बनेगा। और जब हम क से हलंत लगा देंगे क में तो उसमें से अ जो है वो गायब हो जाता है। तो ये शब्द क्या बन जाता है? ये अक्षर बन जाता है आधा। क्या बन जाता है बच्चों? आधा। ठीक है। तो इसी तरह आधा क और षटकोण वाला स मिलके क्या बनता है? छ से छतरी। ठीक है। अब ये त्र है। त्र में क्या बनेगा बच्चों? आधा त। यहाँ भी देखिए त पे हलंत लगाई गई है ना,
तो इसका मतलब होता है इसमें से अ गायब हो गया है, इसमें से अ नहीं है, अ निकल गया तो ये आधा त हो गया, ये पूरा त नहीं है। पूरा त में अ लगा रहेगा तब ये पूरा क्या बनेगा, पूरा त बनेगा। ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पे क्या है, ज्ञ, ज्ञ से ज्ञानी। तो ज्ञ कैसे बनता है, आधा ज, कैसे बनता है बच्चों, आधा ज और ज में क्या लगा है, य, तो बनेगा ज्ञ, आधा ज। ज पे नीचे भी देखिए हलंत लगा है ना, ज के नीचे, तो इसका मतलब क्या हुआ है, जब हम किसी अक्षर के नीचे हलंत लगा देते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो अक्षर आधा हो गया। क्या हो गया बच्चों, आधा हो गया। ठीक है। तो ये आधे अक्षर वाले जो शब्द हैं वो हम अभी आपको पढ़ाएंगे। और अभी हमने आपको क्या बताया है, संयुक्त अक्षर ना। संयुक्त अक्षर कितने होते हैं बच्चों, संयुक्त अक्षर होते हैं 4। संयुक्त अक्षर कौन कौन से होते हैं, छ, त्र और ज्ञ और स्र, 4 अक्षर होते हैं ना। तो छ में हमने क्या क्या व्यंजन जोड़ के बनेगा, छ, आधा क और षटकोण वाला स मिलके क्या बनेगा, छ बनेगा। तो इससे शब्द क्या बनाएंगे हम, कक्षा। इसी तरह त्र है, त्र कैसे बनेगा, आधा त में हलंत, मतलब आधा, इसमें से अ गायब हो गया है, त और र ये आधा हो गया। जब किसी अक्षर के नीचे हलंत लगा देंगे तो बनेगा त्र। तो ये किसका पिक्चर बना हुआ है, त्रिशूल का। किसका बना है स्टूडेंट्स, त्रिशूल। ये क्या है, त्रिशूल, इसको त्र से त्रिशूल पढ़ेंगे ना। और ये यहाँ पे ज्ञानी, ज्ञानी कैसे बनेगा, आधा ज और ज के साथ इया लगा देंगे तो क्या बनेगा, ज्ञ। ज्ञ से क्या होगा, ज्ञानी। और यहाँ ज्ञ से क्या होगा बच्चों, ज्ञानी। ठीक है। अब यहाँ स्र है, स्र देखिए बड़ा स में क्या लगा है, हलंत लगा है ना, स, तो ये आधा स पढ़ेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे, स, आधा स और र, तो क्या बनेगा, स्र। जब आपको स्र लिखना होगा तो आप जान जाइए कि आधा स और र मिलके क्या बनता है, स्र। तो आप यहाँ कुछ आपको दिए गए हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं हमने आपको बताया ना बच्चों, संयुक्त व्यंजन होते हैं 4, छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ से छतरी, त्र से त्रिशूल, य से ज्ञानी, स्र से श्रमिक, 4 होते हैं ना। तो इससे हम नया शब्द किस तरह, कुछ और नया शब्द बताएंगे। छ से क्या बनाएंगे, छ से हम बनाएंगे छतरी और रक्षा, और क्या बनाएंगे, भिक्षा और शिक्षा। ठीक है। अब हम बनाएंगे त्र से पत्र, मित्र, चित्र। ठीक है। अब हम बनाएंगे ज्ञ से। ज्ञ से क्या क्या बनाएंगे बच्चों, ज्ञ से ज्ञान, विज्ञान, ज्ञात। और स्र से परिश्रम, श्रेष्ठ, श्रवण। अब ये हमने अभी सीखा ना संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो 2 व्यंजन को जोड़ के बनता है उसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन हमने अक्षर पढ़ लिया, इसको हम आधा पढ़ते हैं ना। किसी अक्षर के नीचे हम जब हलंत लगा देते हैं तो हमारा आधा अक्षर हो जाता है। तो अभी हम आपको आधा अक्षर वाले कुछ आधे अक्षर वाले शब्द हैं, इनको आपको पढ़ना है। जैसे ये हमने क्या दिखाया आपको अभी, आधा क, क्या है बच्चों, आधा क और क तो क्या बना यहाँ पे, पक्का और चक्का। और आप क्या लिख सकते हैं, ढक्का और मक्का भी लिख सकते हैं ना। अब ये आधा च और पूरा च से आपका बना बच्चा, कच्छा, सच्चा। ठीक है। अब ये आधा त बना है, आधा त और पूरा त से तत् बन गया। तो गत्ता, क्या पढ़ेंगे, गत्ता, पत्ता, सत्ता, कुत्ता, ये सब हम लिख सकते हैं। ठीक है। अब ये आधा म और पूरा म से मम बना, तो हम इसको कुछ नया शब्द क्या बनाएंगे, चम्मच, मम्मी, पम्मी, शम्मी, ये सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। अब यहाँ क्या है, आधा द और पूरा द, दद में हमने क्या बनाया है नया शब्द, गद्दी, रद्दी। और क्या बनाएंगे, गद्दी, रद्दी और
हद्दी, और ये क्या है, आधा श और पूरा श, शश, तो बनेगा लस्सी, रस्सी। ठीक है। अब यहाँ पे हाँ आधा ड पूरा ड, डड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डड। तो यहाँ पे कुछ नया शब्द क्या बनाया गया है, बुढ़ा, ठुड्डी और हड्डी। यहाँ पे हड्डी लिख सकते हैं, हड्डी, कबड्डी। ठीक है, हड्डी कबड्डी भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आधा द और ध, तो दध से बनेगा बुद्ध, शुद्ध और बुद्ध, शुद्ध। और भी हम शब्द आप बना सकते हैं। तो बच्चों, हमने आपको अभी संयुक्त व्यंजन पढ़ाया, संयुक्त व्यंजन और संयुक्त व्यंजन से के शब्द बताए है ना। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजन को जोड़ के बनता है, उसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। और वर्णमाला में अ से आ तक को क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और व्यंजन को जो कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। और व्यंजन होते हैं 33 होते हैं। और बच्चों, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। जो संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, जो दो व्यंजन को जोड़ के बनता है उसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। और बच्चों, जब हम किसी अक्षर के नीचे क्या लगा देते हैं, हलंत, किसी अक्षर के नीचे हम हलंत लगा देते हैं तो क्या होता है, वो आधा हो जाता है, उसमें से अ जो है वो गायब हो जाता है। ओके, दैट्स ऑल।